और दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ा, नाउन। मैंने बताया था नाउन होता क्या है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में क्या देखा था, लेक्चर सेकंड में नाउन। मैंने नाउन के बारे में चर्चा किया था। मैंने बताया था एवरीथिंग वी कैन सी, मतलब सारी ऐसी जो भी वस्तुएं होती हैं या कुछ भी जो हमें दिखाई दे सब नाउन है। उसके बाद क्लासिफिकेशन मैंने बताया था नाउन का, कि नाउन के प्रकार क्या होते हैं। मैंने बताया था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। और सबको समझाया था स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। प्रॉपर नाउन मैंने बताया था, जैसे कि एक पेन है, मान लो कोई पेन है या एक मार्कर है। अब उस पेन का कुछ नाम हो, अगर उस पेन का कुछ नाम है, देखो हम तुलना करके समझेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। मैंने क्या बोला, पेन, यहां पर क्या बोला, पेन। अब इस पेन का कुछ नाम हो, जैसे कि जेल पेन है। कौन सा पेन है, जेल, हम बोलेंगे इसको जेल पेन, जेल पेन। तो देखो यहां एक पेन है और यहां इस पेन का नेम है, तो जब तक ये पेन है तब इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। यही समझना है, एग्जाम में ऐसे दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा कॉमन नाउन होगा, कौन प्रॉपर नाउन होगा। तो ये समझे रहोगे। जब हम तुलना करके पढ़ेंगे तब हम चीज़ों को जल्दी समझने का प्रयास करेंगे और जल्दी समझ में हमको आएगा। अब वो पूरा एक्सप्लेनेशन की तरह, पैसेज की तरह बड़ा सा दे दिया तो कैसे समझ में आएगा। देख के हम हार मान लेते हैं, अरे कैसे होगा, मुझे नहीं आ सकता इंग्लिश, मुझे नहीं आ सकता मैथ। तो यही सब होता है प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बताया, एक पेन, इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। और ये है जेल पेन, तो इसका नाम पता चल गया हमको कि इस पेन का कुछ तो नाम है। जब हमको नाम पता चल जाए, जब हमें नाम किसी चीज का पता चल जाए, पता चल जाता है या पता चल जाए, तो वह क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक, अब देखो और समझते हैं दोनों को। एक तरफ मैं लिखता हूं कॉमन नाउन, एक तरफ मैं लिखता हूं कॉमन नाउन और दूसरी तरफ लिखता हूं प्रॉपर नाउन। दूसरी तरफ आराम से, हमें बहुत तेज नहीं भागना है, धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो बहुत तेज भागने, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने से क्या होता है, हमें समय भी नहीं मिलता पढ़ने का। और दूसरी चीज, फिर एक सब्जेक्ट तो है नहीं, कई सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने के लिए। तो ऐसा प्रयास करो कि बस अच्छे से देखते चलो, समझते चलो, लिखते चलो, तुरंत ही आपको बैठे बैठे ऐसे याद हो जाए, जिससे कि आप रिवाइज करो तो बस एक सरसरी निगाह देखो, आपको सब क्लियर हो जाए। ठीक, तो मैंने क्या बताया, एक तरफ कॉमन नाउन, दूसरी तरफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब देखो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का डिफरेंस क्या होता है। मैंने बताया जब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाए, जो अब स्पेशल नेम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और जो एक ही जाति से रिलेटेड हो, संबंधित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अब यही मैंने बात किया डॉग। अब कुत्ता जो होता है, डॉग जो होते हैं, एक होते हैं, बहुत सारे कुत्ते होते हैं। तो क्या हमें सबका नाम पता है, नहीं पता। तो डॉग हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अब इस डॉग का अगर हमको नाम पता चल जाए कि इस डॉग का नाम क्या है, इस डॉग का नाम क्या है, शेरू है। क्या है, शेरू मान लेते हैं, रखते हैं ना सब ऐसे, शेरू है। इस डॉग का नाम क्या है, शेरू। गांव में या कहीं भी बुलाते हैं, शेरू, कालू, जो भी हो। तो जब हमको इसका नाम पता चल गया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। दूसरी चीज, अब जैसे मैं बोलूं बॉय, एक बॉय है, बहुत सारे बॉय हैं, बहुत सारे लड़के हैं, किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही नहीं। अब इस लड़के का जैसे हमें नाम पता चलता है कि इस लड़के का नाम शिवम है। क्या है, शिवम। तो जैसे इस लड़के का नाम पता चला तो हो गया प्रॉपर नाउन। जब तक नाम नहीं पता था तब तक हम बोले वो लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, तो उस लड़के को बोलकर हम उसको संबोधित करते थे, बोलते थे, उसकी चर्चा करते थे। तो वो हमारा क्या कहलाया, कॉमन नाउन। गर्ल है, कोई गर्ल है, तो इसका नाम नहीं पता जब तक, तब तक ये कॉमन नाउन है। और जैसे इसका नाम पता चल गया कि इसका नाम है रूबी, तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। किसी प्लेस, जैसे मैं बोला यहां प्लेस, कि उस जगह हमें जाना है, अरे उस जगह कुछ नाम तो होगा। हाँ, उस जगह का नाम है, क्या नाम है, मैंने बोला लखनऊ,
मुझे लखनऊ जाना है, घूमने जाना है लखनऊ, तो जैसे ही नाम पता चला वो प्रॉपर नाउन हो गया। अरे उस शहर में ना बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ पर खाना बड़ा अच्छा मिलता है। अरे कौन सा शहर, हम बोलते हैं कौन सा शहर, उस शहर को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या, सिटी। किस शहर में हमें जाना है, खाना अच्छा लग रहा है, चंडीगढ़, तो यहाँ लिख देंगे चंडीगढ़। दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है, दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है कि जो भी लेटर प्रॉपर नाउन में होगा वो हमेशा प्रॉपर नाउन का जो लेटर होता है कैपिटल लेटर में होता है। किस में होता है, कैपिटल लेटर में। और कॉमन नाउन तो आपको पता ही है। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करके, कंप्रोमाइज, तुलना करके एक दूसरे को पढ़ेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल कैसे भी आए, क्वेश्चन कैसा भी पूछे, मल्टीपल क्वेश्चन में ही रहता है तो हम ऑप्शन से ही आंसर को निकाल लेंगे। आज के दौर में हमें स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, बहुत व्याख्यात्मक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत व्याख्यात्मक पढ़ोगे तो पढ़ते रहो, बैठे रहो पढ़ते हुए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आज का कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन के दौर में हर बच्चा तैयारी कर रहा है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है। तो उसमें हर बच्चे की तैयारी में हमें ज़रूरी नहीं कि हम 16 घंटा पढ़ें, 18 घंटा पढ़ें। हमें ज़रूरत है कम समय में अच्छा पढ़ें और एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करें जिससे हम पकड़ पाएँ कि सिलेबस क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा दे रहा है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज़ नोटिस कर लो और समझ लो सब लोग, क्योंकि अब दौर चेंज हो चुका है। बड़ी बड़ी कोचिंगें खुल चुकी हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, तो सब अच्छे हैं, लेकिन हमको देखना है कि हम क्या हैं। डेली अपना सुबह उठो, डेली का रूटीन बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन का रूटीन बनाओ उसी रूटीन में चलो, मैं कहता हूँ डेली उठो, डेली का रूटीन बनाओ कि मुझे इतने बजे उठना है, फिर पढ़ाई करना है, ये सब्जेक्ट इस समय पढ़ना है। मतलब ये भी नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 10-5 मिनट इधर उधर हो जाओ, मोबाइल चला लो, कुछ भी अपना जो करना है, फिर उसके बाद बैठ जाओ। ऐसे करके 3-4 घंटे 5 घंटे अपना अलग अलग सब्जेक्ट पे दिमाग लगाओ, एक ही सब्जेक्ट पे नहीं। एक सब्जेक्ट से क्या होगा, फिर उसमें बोर हो जाओगे, वही बार बार पढ़ते होगे। हमें सारे सब्जेक्ट को देखना है, सीए देखना है, करंट अफेयर्स को भी देखना है और एसएसटी भी तैयार करना है। मैं एसएसटी का भी शुरू करूंगा, लेकिन एसएसटी को मैं शुरू करूंगा तो एनसीईआरटी से शुरू करूंगा। एनसीईआरटी क्लास 6 से शुरू करूंगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो। तो एक एक लेक्चर उसका भी डालना शुरू करूंगा। अभी तो थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए भी इतना हो पा रहा है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन सीखा कि कैसे हम दोनों को कंप्रोमाइज करके दोनों को निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर नाउन होगा, कौन सा कॉमन नाउन होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने बताया था तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैंने ये भी बताया था कि जहां पर समूह की बात की जाए, जहां पर ग्रुप हो, उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि क्लास में सब लोग ग्रुप में होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। आर्मी हो गया, आर्मी, उसमें भी सब ग्रुप में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और फैमिली में सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, फैमिली में सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऐसे ही जहां पर ग्रुप की बात किया जाए तो उसे हम क्या समझेंगे कि वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब मटेरियल नाउन देखते हैं। चौथा मैंने बताया था मटेरियल। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछता है प्रॉपर कॉमन से रिलेटेड ही पूछता है, लेकिन समझे रहो, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन जो जिसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड की, सिल्वर की। तो इस तरह से जो मटेरियल होते हैं उनका हम मटेरियल नाउन में स्टडी करते हैं। उसके बाद मैंने पांचवा बताया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बताया था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इंपॉर्टेंट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इंपॉर्टेंट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है।
जैसे मैंने बताया था, आपकी फीलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज हो वो सब क्या कहलाएगा? अब्स्ट्रैक्ट। रो रहे हैं, हंस रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी, जैसे मैं पहले बोला क्या, चाइल्डहुड, क्या होगा ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसके बाद चाइल्डहुड के बाद क्या आएगा? चाइल्डहुड, और जैसे हम बहुत हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस, खुशी, रो रहे हैं, हाँ, हंस रहे हैं और अपने फीलिंग को जो हम शेयर कर रहे हैं, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, उत्साह दिखा रहे हैं, सब क्या किस में आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो देखो, नाउन का क्लासिफिकेशन मैंने बताया, नाउन का तुलना करके कैसे हमको समझना है चीज़ों को, मैंने ये समझाया। तो ये सब चीज़ों पे आप लोग फोकस करो, ध्यान दो, तभी कुछ हो सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नाउन नंबर, कि नाउन नंबर होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में नाउन नंबर, उसके बाद फिर जेंडर पढ़ेंगे, फिर नाउन केस पढ़ेंगे, तब जाके नाउन कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।